बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ समर्स के हवाले से, और साथ में डेली लाइफ की भी टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स वगैरह भी शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले टिप्स नंबर 1 मेरी ये है कि जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं और कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग चाय पसंद होती है, और पत्ती समटाइम ऐसी होती है कि बिल्कुल भी उसमें फ्लेवर नहीं आता और ना ही उसका कलर स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी टिप ये है कि आपने मिक्स करके पत्ती को, चाहे आप दूध पत्ती बना रहे हो, चाहे आप सिंपली चाय बना रहे हो ना कहवे वाली, तो इस तरह से डिप करके आपने पत्ती को पानी के अंदर रखना है और फिर 10-15 मिनट के बाद बनानी है। तो आपकी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग चाय बनेगी, और चाय तो स्ट्रॉन्ग बनेगी ही, साथ में उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये टिप बहुत ही बेहतरीन लगेगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो स्टोव होते हैं इस तरह के, और इसके बटन्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं, और समटाइम इतनी गैस फुल हो रही होती है, हमें कुछ बड़े पतीले वगैरह रखे हुए होते हैं ना स्टोव पे, तो इसकी फ्लेम है ना जाके बटन्स पर लगती है और ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इस तरह की बाउल, छोटे छोटे बाउल रखने हैं या फिर ग्लास वगैरह, तो इस तरह से आपकी बचत हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मैं ये लेने गई थी अपने लिए बाउल। ये छोटे छोटे बाउल हैं, कुछ डिफरेंट यानी कि साइज़ेस के हैं। तो मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था ये प्योर स्टील है या क्या है, क्योंकि हमें तो कोई भी बताने वाला नहीं होता है शॉप पर कि ये प्योर स्टील है या नहीं, क्योंकि हर कोई तारीफ़ कर रहा होता है अपनी ही चीज़ों की, तो कंफ्यूज हो ही जाता है इंसान। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। एक मैग्नेट साथ में लेके जाइएगा। मैग्नेट्स बहुत ही ज़बरदस्त इसकी निशानी है। मैं तो इसी तरह करती हूँ कि मैग्नेट लेकर जाती हूँ, साथ में पता चल जाता है बर्तन प्योर स्टील है या फिर आयरन का है। अगर इसके ऊपर अट्रैक्ट करे तो ये आयरन है, वरना फिर ये स्टील है। और गर्मियाँ जैसे कि आजकल बहुत ही ज़्यादा शदीद पड़ रही हैं, और जिसकी वजह से बड़ों को और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही है, बहुत ही पसीना आ रहा है, पानी निकल रहा है जिस्म से। तो ORS ज़रूर यूज़ करें हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो जूसेस वगैरह तो हम लोग पी ही रहे हैं, साथ में इसका भी यूज़ रखें। तो इससे ये होगा कि आपकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन होगी ना, उसकी कमी को ये पूरा करेगा, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ कि जैसे कि रैशेस वगैरह हो रहे हैं गर्मियों में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी दाने होते हैं इस बारीक बारीक से, ये वाले रैशेस ना जैसे कि मैंने दिखाए। तो उसके लिए ये है कि ये वाला ऑरेंज वाला जो साबुन होता है ना, जो पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, तो इससे नहाएं। इससे बहुत ही जल्दी आपके बॉडी पर जो कहते हैं पसीना वगैरह होता है ना, आपकी बॉडी पे से बिल्कुल रिमूव कर देता है ये, और बैक्टीरिया भी फौरी तौर पर आपकी बॉडी से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रैशेस वगैरह होते हैं ना, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर रखें। और नेक्स्ट टिप ये है कि जैसे कि आजकल गर्मियाँ हैं, टंकी में बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी आ रहा है। अगर चाहें तो इस तरह की शीट्स आती है, प्रोटेक्शन शीट्स, तो वो भी लगवा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, मतलब कि टाइम लगेगा। तो इस तरह से कर लीजिए कि बाल्टियों को कभी भी खाली ना छोड़ें, बाल्टियों को फुल रखें ताकि इसमें ठंडा पानी रहे। और जैसे कि डायरेक्ट पानी आता है ना टंकी से, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म आता है। हो सके तो 1-2 बाल्टियाँ वगैरह एक्स्ट्रा ही रखें ताकि पानी ठंडा रहे और ज़रूरत पड़ने पे आपके काम आ सके, क्योंकि इतनी जल्दी पानी गर्मी में ठंडा होता नहीं है, स्टोर करके रखना लाजमी ज़रूरी है। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन से है कि इस तरह के हमारे पास बड़े बड़े या छोटे ताले जो होते हैं ना, तो ये एक समटाइम एक जैसे घर में इकट्ठा होते हैं, और इसकी चाबियाँ भी अगर डिफरेंट हैं तो बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन ये सेम होती है ना इस तरह से, तो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। मतलब इस तरह से देखें आप, बिल्कुल सेम है। हालांकि ये ताले जो है ना, ये थोड़े से मैंने डिफरेंट करने की इसको कोशिश की एक दूसरे से, तो ये थोड़े हो चुके हैं, इसकी तो पहचान हो चुकी है, लेकिन चाबियां है ना, ये बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं हमें। तो इसका बहुत ही आसान हल मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ कि आपको फ़ौरन ही चाबी आपको जल्दी से मिल जाएगी जो से लॉक की होगी। तो सिंपली आपने ये करना है कि नेल पेंट लेना है, और डिफरेंट कलर के आपने लेना है। तो जो आपने एक अपना नेल पेंट लिया है ना, तो वही आपने अपने चाबी पर भी लगाना है, वही आपने उसके लॉक पर लगाना है, जो उसकी चाबी होगी ना लॉक की, सेम कलर आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। छोटा सा मार्क कर लें, और इस तरह से ये होगा कि एक निशानी बन जाएगी। तो डायरेक्ट आप उठाकर इसी में डालेंगे, फिर आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा।
और इसी तरीके से आपने दूसरा कलर उठाना है और बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है कि वही कलर आपने उठाकर मतलब उसके चाबी पर भी लगाना है और उसके लॉक पर भी लगाना है, तो फ़ौरन ही आसानी से आपको चाबी मिल जाएगी। देखिए मैं ये टिप्स है ना ट्राई करती रहती हूँ, पहले भी मैं ये कर चुकी हूँ, तो सोचा आप लोगों से भी मैं ये शेयर करती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती है ना, हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देती हैं। समटाइम हमारे जहन में भी होती हैं, लेकिन अगर कोई रिमाइंड करवा देता है ना तो आसानी हो जाती है। जैसे कि गर्मियों के लिए मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स बताई हैं, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ही और फाइनल टिप्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ यहाँ पर कि इस तरह से कोई सा भी पाउडर आपके घर में मौजूद होता है ना, कोई सा भी हो, टैल्कम पाउडर हो या फिर ठंडा वाला पाउडर हो, प्रिकली हीट पाउडर, तो वो भी समटाइम ऐसे ही हो जाता है। जो हम बाहर से लेकर आते हैं ना उसमें बिल्कुल भी ठंडक नहीं रहती। तो करना ये है, इस तरह से पेपरमिंट सभी या मिंथॉल वगैरह जिसे कहते हैं वो आसानी से अवेलेबल होता है, और इतना सा आपने लेना है बिल्कुल, और इसको अच्छे से पाउडर फॉर्म में कर लेना है। और अगर आप पाउडर में नहीं करेंगे ना तो एक चीज़ आती है इसके साथ, तो उसमें मिलाकर रखेंगे तो बिल्कुल पानी हो जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ, देखिए मैंने तो इसको खैर बिल्कुल पाउडर कर लिया था अच्छे से, और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और आप चाहें तो इस तरह से ये फिटकरी होती है ना, ये भी डाल दें, ये भी दानों को ख़त्म करने के लिए, गर्मी दानों को और रैशेज़ वगैरह होते हैं ना उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करती है। मैं ये कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसमें पेपरमिंट यानी कि मिंथॉल इसमें शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी। और यकीन कीजिए ये अगर आपके घर में स्प्लिट है ना तो बगैर एसी के भी आप ये लगाकर आप सो सकते हैं। इतनी ठंडक और बहुत ही बेहतरीन सा ये पाउडर है, और सिर्फ़ 2 चीज़ों से बन जाता है। देखिए ये है काफ़ूर जिसका मैंने पहले बताया था। अच्छा ये भी इतनी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें, जैसे कि आपके पास एक पाउडर होना ज़रूरी है और सेकंड चीज़ ये मिंथॉल। और अगर इन दोनों को मिलाकर आप रखेंगे ना, इन दोनों का कह रही थी मैं, तो ये पानी से एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो आप मिक्स कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा यानी कि ठंडा वाला पाउडर बन जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी, और सिर्फ़ 2 चीज़ों से मैंने बनाया है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है घर में तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। बाहर से लेंगे पाउडर तो वो चूना होता है, चॉक वगैरह का पिसा हुआ पाउडर होता है। इससे बेहतर ये है कि आप कॉर्नफ्लोर ले लें, उसमें मिंथॉल मिला दें। और अगर आप काफ़ूर वगैरह ऐड करना चाहते हैं या फिर एलम वगैरह जैसे कि फिटकरी वगैरह, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी नीड नहीं है। आप सिर्फ 2 चीज़ों से बनाएं, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा और बाहर से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आप घर में बना सकते हैं, कम कीमत में बना सकते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, तमाम ही टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे। तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर न्यू हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।